जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के विषय में समझेंगे। सबसे पहले धातु क्या होता है ये समझते हैं। विज्ञान की भाषा में धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोशों में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते कैसे हैं? बाहरी कोश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? मुझे लगता है ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। पिछली वीडियो जो कि संयोजकता के ऊपर आधारित थी मैंने बनाया था, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार समझ लीजिएगा। त्यागते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन? कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजकता क्या होती है? और कैसे धनायन बनता है, कैसे ऋणायन बनता है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम इस पे देखते हैं। कोई भी तत्व है, जैसे मान लीजिए सोडियम है 11Na। अब ये क्या करेगा? अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले त्यागेगा क्यों इलेक्ट्रॉन? अब ये भी मैंने उसी वीडियो में कंफर्म कर दिया था आप लोगों को कि कोई भी तत्व किसी दूसरे से अभिक्रिया करता क्यों है, क्यों होता है रिएक्शन, क्यों होता है? क्योंकि वो अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने बाहरी कोश को भरना चाहते हैं। अब जैसे Na का है, अगर हम K11 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8, तो 10 कंप्लीट हो गया, अब बचा 1। अब इसका बाहरी कोश कैसे भरेगा? 3 कक्षाएं हो गई इसके पास। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब इसका अंतिम कोश कैसे भरेगा? या तो ये कहीं से 7 और ले आएगा तो 8 हो जाएगा। अष्टक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, सभी तत्व चाहते हैं कि मेरे अंतिम कोश में 8 हो जाए, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि उनके पास एक ही कक्षा होती है जिसमें अधिकतम 2 ही हो सकता है, क्योंकि उनके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है, 2 कक्षाओं की आवश्यकता ही नहीं होती उनको। तो बाकी क्या चाहते हैं? अष्टक बनाना चाहते हैं और वो द्विक बनाना चाहते हैं। तो हीलियम का द्विक ऑलरेडी बना होता है, हीलियम का 2 होता है, पहले में 2 दे दिए, 2 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 रख देते हैं। अब उसमें 1 ही और आ सकता है तो अष्टक तो बनेगा नहीं, तो उनको छोड़कर बाकी अन्य जितने भी तत्व हैं वो अपने अष्टक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, चाहते हैं कि अष्टक बन जाए। और इसी की जद्दोजहद में वो क्या करते हैं? अभिक्रियाएं करते हैं। अभिक्रियाएं कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई दूसरा है तो ये क्या करते हैं? या तो ये अपना 1 निकाल देंगे। अब अपना वाला ये 1 निकाल के किसी दूसरे को दे देगा तो इसके पास बचेगा 2 और 8, 2 और 8 बचेगा, तो इसका अंत में 8 हो जाएगा, यानी कि अष्टक इसका बन जाएगा। दूसरा तरीका इसके पास, दूसरा विकल्प यह है कि कहीं से 7 और ले आए, प्लस कर ले, 7 अपने में जोड़ ले। तो 7 लेके आना ज़्यादा कठिन है 1 त्यागने की अपेक्षा, 1 त्यागना ज़्यादा सरल है 7 लाने की अपेक्षा, है ना? तो ये क्या करेगा? 1 निकाल देगा। और मैंने ये भी बताया था कि आप किसी भी, अगर आपके पास कई सारे, मैंने आपको तत्व दे दिए, कई सारे एलिमेंट्स दे दिए कि इसमें आप बताइए धातु कौन से हैं, कौन अधातु है। तो वैलेंसी अगर आप उनका निकाल लें, जिनके लास्ट में 1 आए, 2 आए, लास्ट में का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 आए या 2 आए या 3 आए, तो वो क्या होते हैं? धातु। और जिनकी वैलेंसी 4 होती है वो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। जैसे कार्बन है आपका, धातु और अधातु, इनमें दोनों के गुण होते हैं। और जिनकी वैलेंसी 5, 6 और 7 होती है वो अधातु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्योंकि 1, 2 या 3 रहेगा तो 1 है तो 7 लेके आना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए ये 1 निकाल देगा अष्टक बनाने के लिए। 2 है तो भी इसको 6 लाना पड़ेगा, तो इसके बजाय वो 2 निकाल देना ज़्यादा पसंद करता है। 3 है तो 5 लाना पड़ेगा, तो वो 3 निकालना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए ये 1, 2 या 3 जिनके वैलेंसी होती है, जिनकी, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते ही हैं, और धातु भी इलेक्ट्रॉन त्यागते ही हैं, इसलिए 1, 2 या 3 जिनका है वो धातु कहलाते हैं। जिनकी वैलेंसी 4 होती है वो निकाल भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। 4 ले लेंगे तो भी अष्टक हो जाएगा, 4 निकाल देंगे अपना तो भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा उनका। तो इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो सकते हैं।
5, 6 और 7 जिनका होता है, अब 5 जिसका है उसको 3 लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 5 निकालने की अपेक्षा वो 3 लाना ज़्यादा पसंद करेगा, तो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 पूरा करेगा। 7 जिनका है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक बनाएंगे, तो इसलिए ये ग्रहण करते हैं तो अधातु कहलाते हैं, ये त्यागते हैं तो धातु कहलाते हैं। अब फिलहाल हम बात करते हैं धनायन और ऋणायन बनाने की। मैं आपको फिर से रिपीट करूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इससे अच्छा यही है आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वैलेंसी यानी संयोजकता वाला वीडियो आप जाके ज़रूर उस क्लास को देखें, वो अच्छे से समझें उसमें, तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे धातु कहलाते हैं। अब अगर हम अधातु की बात करें तो ठीक इसी का विपरीत हो जाएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, धातु और अधातु इन दोनों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब भौतिक और रासायनिक गुण किन्हें कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले, शायद क्लास में मैंने बताया था, तो आप उसे भी समझ सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो फिलहाल हम बात करते हैं धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों के विषय में। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण को देखते हैं। देखिए जितने भी धातु होते हैं उनमें से मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहली चीज अवस्था आप यहां पे लिख सकते हैं, धातुओं की अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सिवाय मरकरी के, यानी कि पारे को छोड़कर, पारे को छोड़कर अन्य सभी धातु ठोस होते हैं। हाँ, एक धातु होता है गैलियम, तो गैलियम सामान्य ताप पर, जितना उसका सामान्य ताप होता है वो ठोस होता है, लेकिन जरा सा ताप बढ़ता है तो वो पिघल जाता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए वो सामान्यतः द्रव देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक्चुअल स्टेट जो है, उसकी वास्तविक अवस्था ठोस ही होती है। अवस्था आप जान गए, धातुओं की अवस्था ठोस होती है, यानी कि ये धातुओं का पहला भौतिक गुण हो गया। अवस्था के बाद अगर हम बात करें तो इनमें आघात वर्धता होती है, आघात वर्धता। आघात वर्धता नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो जिन पे आघात होने से उनकी वृद्धि हो, यानी कि जैसे धातु होते हैं, मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम है या फिर लोहा ही, लोहा तो हमारे पास आसपास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये धातु हैं, हम जानते भी हैं। अब इनके गुण क्या होते हैं, इनको अगर हम पीटेंगे, इन पे आघात करेंगे तो ये चद्दर की तरह पतले हो जाएंगे, यानी कि आघात जब इन पे किया जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, इनका आकार बढ़ जाएगा, चिपटा होके बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आघात वर्धता मतलब एक हम लिख सकते हैं चद्दर की तरह, चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, वृद्धि होती है, चद्दर के रूप में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद इनका गुण होता है तन्यता का। तन्यता माने धातुओं को हम, जितने भी ठोस धातु होते हैं इन सभी में जैसे आघात वर्धता होती है, तो अब पारे को छोड़कर आप हर चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, अब उसको उस पर आघात करने से वो चद्दर की तरह नहीं ना हो पाएगा, तो पारे को छोड़कर आघात वर्धी होते हैं सभी धातु। तन्यता होती है, तन्यता का अर्थ यह होता है कि उनको हम एक तार के रूप में बना सकते हैं, तो उनमें तन्यता होती है, उनको एक पतले तार की आकृति दी जा सकती है। तन्यता के बाद अगर हम बात करें तो धातुओं में एक धात्विक, विशेष धात्विक चमक होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है जो कि अधातुओं में देखने को नहीं मिलती है। चमक के बाद ये भी इनका आप लाइन टू लाइन इनको देखते जाइएगा, ये इनके जितने भी भौतिक गुण हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, और बहुत सरल भी है, कोई बहुत विशेष बात इसमें नहीं है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है चालकता। धातुओं में
चालकता होती है। चालकता, दो चीज़ों की चालकता मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं, ऊष्मा की और विद्युत की। तो जो धातु होते हैं उनमें विद्युत और ऊष्मा का चलन हो सकता है आसानी से। जो कोई भी धातु है, पारे को लेकर भी अगर हम देखेंगे तो उन धातुओं, जैसे मान लीजिए कोई धातु है, इसका सिरा ए और बी। अब इसमें ए वाले सिरे को अगर हम गर्म करेंगे, इसमें ऊष्मा देंगे, तो ये ऊष्मा चलकर बी वाले सिरे तक आसानी से पहुंच सकती है। तो ऊष्मा का चलन होता है। इसी प्रकार अगर हम इसके एक सिरे पर विद्युत का स्पर्श कराएंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दें, यहाँ पे टच करा दें कोई वायर, तो ऑटोमेटिक इधर छुएंगे तो यहाँ भी हमको करंट लगेगा। तो इसमें विद्युत का भी चालन होता है। विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनके बाद अगर हम बात करें अधातुओं के भौतिक गुण की, तो ठीक इसी का विपरीत हम लिख सकते हैं। अधातुओं की अवस्था के विषय में देखेंगे तो अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आघातवर्ता की बात करें तो अधातु आघातवर्ती नहीं होते हैं। तन्यता नहीं होती है धातुओं में। धात्विक चमक नहीं होती है। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा का चालन नहीं होता है अधातुओं में। और विद्युत के भी कुचालक होते हैं, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक अधातुओं में ऊष्मा या विद्युत चलकर नहीं जा सकती। क्लियर? तो वीडियो बहुत लंबा ना करने के लिहाज से हम ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी ही आप इसके सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।